ड्यूरिंग सीए स्टडी कितनी बार आपके मन में ये थॉट आया होगा, इतना बड़ा सा सिलेबस है जिसमें हमें समझने से ज्यादा ना रटने पे फोकस करना पड़ता है। लॉ, ऑडिट जैसी सब्जेक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट समझे बिना ना हम डायरेक्ट उसको रटने की कोशिश करते हैं, बिकॉज मजबूरी है, हमें एग्जाम में मार्क्स लेके आने हैं। बट इमेजिन करो आपके पास एक 24/7 एक ऐसा असिस्टेंट हो, बस आप कुछ प्रॉम्प्ट दो और आपको वो टफ से टफ कॉन्सेप्ट इजी वे में समझा दे। बस आईसीआई का कोई भी स्टडी मटेरियल का चैप्टर आप अपलोड करो, उसकी पूरी तरीके से समरी बन के आ जाए, नोट्स बन के आ जाए, बिकॉज हमें नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अक्सर सुना जाता है आईसीआई के वो कीवर्ड यदि आप नहीं लिख रहे हो तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस वो पूरी तरीके से आपको सारे कीवर्ड बता दे जो आईसीआई चाहता है आपसे एग्जाम में लिखवाना। एंड दैट इज अ नॉट अ फ्यूचर, दैट इज अ चैट जीपीटी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे। बाय प्रोफेशन मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं आपके लिए ना ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। आई वांट टू नो यार कि आप किस लेवल पे हो अभी, सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में हो। अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 201 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा दोगे। जब मैं अपनी स्टडी करता था ना, तो हमें भी ऐसा फील होता था कि सर लोग बोलते हैं लिख लिख के करो चीजों को, बट कितना लिखे यार। ह्यूमन माइंड है ऑलवेज ये सोचता है अरे हटाना, कौन लिखे। और जब हम नोट्स बनाने जाते हैं वो इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था कि एक तो सिलेबस इतना बड़ा, ऊपर से यदि हम नोट बनाने गए तो हमारी दो की जगह आधी सब्जेक्ट भी नहीं हो पाती थी। बट अब ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आपको मैं आज कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसकी यदि आपने हेल्प ली ना, आपकी स्टडी ना 10x इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज जो चैप्टर आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं ना कंप्लीट करने में, उसको एआई की हेल्प से आप विद इन 20-30 मिनट्स कर लोगे। वो पूरी तरीके से आपके लिए काम करेगा, चाहे नोट्स प्रिपेयर करना हो, चाहे फ्लो चार्ट बनाना हो, जैसे चाहे कीवर्ड की टैग करनी हो, कुछ भी चीजें हो, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने वाला है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे और समझते हैं कैसे आप इसकी हेल्प से ना सिर्फ ये एग्जाम पास करोगे बल्कि मनचाहा स्कोर कर सकते हो। बेटा जी, मैं आ चुका हूं यहाँ पे स्क्रीन में और वन बाय वन सबसे पहले हम इससे ना समरी जनरेट करवाएंगे, देन उसके बाद इससे हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके साथ ही हम फ्लो चार्ट बनवाएंगे कि किसी भी चैप्टर का ये हमें फ्लो चार्ट बना के दे दे। सिंपल सा हम पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो बडी, आई एम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, कैन यू हेल्प मी एज अ स्टडी बडी। राइट, मैंने इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे दिया। देखो ये जो है वो कैसे आपकी हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसको बड़ी ना मैंने एज अ फ्रेंड बोला है ताकि ये चड़ी बड़ी बन के अपना जो है वो काम करे। इसने बता दिया है मैं आपकी हेल्प करूंगा अकाउंट में, लॉ में, मैथ में, इकोनॉमिक्स में। यानी इसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आप किसी भी लेवल पे हो, आप उसको बोल सकते हो इंटर फाइनल, वो आपकी हेल्प करने वाला है। अब मैंने क्या किया है ना, मैंने आईसीआई का स्टडी मटेरियल एज इट इज लिया है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये हमारे स्टडी मटेरियल की समरी बना के दिखाने वाला है। मैंने सिंपल सा एक लॉ का चैप्टर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा का पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल का एज इट इज मैंने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको अपलोड करूंगा और इसकी समरी जनरेट करने के लिए बोलूंगा। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा और ऐड फोटो या फाइल पे क्लिक करूंगा। देन इसके बाद ये है चैप्टर, यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है और इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देन इसके बाद जो है मैं इसकी समरी जनरेट करने के लिए इसको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूं। ठीक है, गिव मी डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मैंने सिंपल सा जो है इसको जो है वो समरी जनरेट करने के लिए बोल दिया और मैंने इंटर कर दिया। ठीक है,
ये पहला चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको हमने नहीं बताया उसको पता चल चुका है। उसमें इतना जो है वो कॉमन सेंस है। सबसे पहले वो पूरा का पूरा जो है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, आप इसको देख सकते हो। देन इसके बाद आपको बता रहा है कि लॉ क्या है, व्हाट इज अ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ बता रहा है, जहां पे ये जो है वो आपको पूरे तरीके से उसने हेडिंग वाइज दे दी। सो आप देख रहे हो कि आपको इसको नोट्स बनाने में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। या फिर कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखा है, आपको लग रहा है बस छोड़ दें, तो आप उससे क्या कर सकते हो ना, सिंपल सा ऐसी समरी जनरेट करवा सकते हो। बेहतरीन सारे पार्ट में उसने क्या किया है, हमें जो है वो पूरी की पूरी समरी जनरेट करके दे दी है। अब मेरा ना इतने से काम नहीं बनता, इतने से तो मैंने सारी चीजें समझ ली। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन डिटेल समझूं कि सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है। मैं इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूं, एक्सप्लेन मी व्हाट इज अ सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, ठीक है। अब इससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ये पूरा जो है वो एक्सप्लेन करके आपको बताएगा। यहाँ पे इसने जो है वो पूरा एक्सप्लेन करना चालू कर दिया है, विथ एग्जाम्पल जो है आपको बता रहा है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्सप्लेन मी लाइक अ 10 ईयर बेबी इन हिंदी इंग्लिश, राइट। इसको मैंने जो है वो हिंदी इंग्लिश में जनरेट करने के लिए बोल दिया। और लाइक अ 10 ईयर बेबी, तो यहाँ पे वो बता रहा है, इमेजिन इंडिया लाइक अ बिग स्कूल टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, द स्कूल हैज रूल बट वेयर टू डू दीज रूल कम फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे वो पूरी तरीके से बता रहा है। देन इसके बाद जो है ये आपको बता दिया। आप इससे हिंदी चाहो, इंग्लिश चाहो, मराठी चाहो, पंजाबी चाहो, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो ना, यहाँ पे आपको वो करके दे देगा। इसके अलावा यदि मैं चाहता हूं कि मेरे को ना हिंदी में जनरेट करके दे, तो मैं यहाँ पे वो भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद मैं इससे जनरेट करवाता हूँ इसका फ्लो चार्ट, राइट। मैं फिर से इसको अपलोड कर देता हूं और मैं इसको बोलता हूं इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको एज डिटेल जो है वो समरी मिल जाए, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूं बिडू गिव मी a flow chart of this chapter, राइट। इसको मैंने क्या किया है, फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला है कि इस पूरे चैप्टर का वो हमें फ्लो चार्ट बना के दे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो है फ्लो चार्ट बनाना चालू कर दिया है, लाइक ये आप पूरी तरीके से देख रहे होगे। देन ये आपसे पूछ रहा है इफ यू वांट एज अ डायग्राम इमेज, ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ या फिर मेमोरी चार्ट, आप जो है उससे मांग सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम इमेज में जो है इससे जो है वो मांगता हूँ, ठीक है। और इस देखते हैं कि ये कितना जो है वो हमको दे पाता है। सो यहाँ पे उसने प्रोसेसिंग चालू कर दी है, पूरा जो है वो प्रोसेस कर रहा है। हम वेट कर लेते हैं तब तक। बट आप जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प में ले सकते हो अपनी। सबसे पहले किसी भी चैप्टर की समरी जनरेट करने में, समरी जनरेट हो गई, उसमें कोई भी पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझने में, एंड देन उसके बाद किसी भी टॉपिक का आप इससे ना फ्लो चार्ट बनवा सकते हो आराम से, और ये अभी हमको बना के दे दे। सो इसने थोड़ा सा टाइम लिया, पर एक पूरी तरीके से समरी जनरेट करके दे दी है। अब इसको आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने क्या किया, पूरा फ्लो चार्ट मैनर पे और बेहतरीन तरीके से इसको जो है वो प्रेजेंट करके दे दिया है कि लॉ क्या है, सोर्स ऑफ लॉ क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या होती है, ये जो कि आपको हेल्प करेगा अपनी नोट्स बनाने में। हो सकता है यदि आप इसको सोचते, पूरा चैप्टर पढ़ते, देन उसके बाद नोट्स बनाते, तो आप कमेंट बॉक्स पे बताना मेरे को कितना टाइम लगता। बट यदि ये करके आप सिर्फ आईसीआई का जो पीडीएफ है उसको अपलोड करके यदि आपकी इतनी हेल्प कर दे रहा है ना, तो आपका नोट्स बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो चाहिए कि हमको जो है एक नोट्स बन गई, और दूसरा आप क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि हमको इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम पूछ सकते हैं। चलो फटाफट हम जाते हैं कि आखिर इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको जो है यहाँ से क्या क्या जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, गिव मी अ पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, और इसके बाद क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा जो है वो रिसर्च करेगा। इसने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया है, राइट। अब हमको ये एमसीक्यू क्वेश्चन तो यहाँ पे आते नहीं, तो यहाँ पे इसने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दिए कि सोर्स ऑफ लॉ
ठीक है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है, 3 मेजर रेगुलेटरी बॉडी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, एआई की हेल्प से एक तो पहला जो भी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, उसको आराम से एक समरी नोट्स बनवा सकते हो और उसमें यदि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको अच्छे से समझ सकते हो। देन सेकंड आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको एक फ्लो चार्ट बना के देगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी अपनी नोट्स बनाने में। ट्रस्ट मी इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ये इतना करके दे रहा है तो आपकी कितनी हेल्प हो जाएगी और उसके बाद उस चैप्टर से उस टॉपिक से आप मोस्ट एक्सपेक्टेड या पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये इसको आप हेल्प करते हो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बाकी नई बैच 1 टू 1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज की आ चुकी है जिसमें हम अपकमिंग वीक से मिलने वाले हैं जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज पोर्शन वाइज फुल सिलेबस टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि चेक होके मिलेंगे बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। 5 पीएम क्लब का एक्सेस रहेगा, डेली वीकली मेंटोरशिप कॉल रहेगा। डिटेल नीचे है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगी, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।